अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एडीपी ज़ूलॉजी हमारा सब्जेक्ट है जी, एनिमल फॉर्म एंड फंक्शन। और हमारा टॉपिक चल रहा था जी इंटेगुमेंट्री सिस्टम। इंटेगुमेंट्री सिस्टम में हमने आज डिजीज़ पढ़नी है, डर्माटाइटिस कहते हैं इसे। डर्माटाइटिस डर्माटाइटिस क्या होती है जी? इन्फ्लेमेशन ऑफ द पेपिलरी लेयर। पेपिलरी लेयर कहते हैं, हमने कहा था ना पिछले लेक्चर में, अगर आपको याद हो तो हमने कहा था डर्मिस जो लेयर है इसकी दो टाइप्स होती हैं, पेपिलरी ऊपर वाली और रेटिकुलर नीचे वाली। तो अगर वो कहता है कि ऊपर वाली लेयर एपिडर्मिस है, उससे नीचे डर्मिस है। डर्मिस की फिर दो टाइप जो हमने पीछे कहा था, एक पेपिलरी और एक रेटिकुलर। तो कहता है अगर पेपिलरी लेयर में सोजिश आ जाती है तो इसको डर्माटाइटिस कहते हैं। कहता है जी काज बाय इन्फेक्शन। ये क्यों आती है इसके अंदर सोजिश? ये इन्फेक्शन की वजह से आ सकती है, रेडिएशन की वजह से आ सकती है। कोई इन्फेक्शन, कोई बैक्टीरिया अटैक कर दे, या कोई रेडिएशन का इफेक्ट बहुत ज़्यादा है, मैकेनिकल इरिटेशन, या आप किसी चीज़ के साथ किसी चोट लग गई है, कोई जैसे आप गिर गए हैं तो आपको वो रगड़ आ गई है, स्क्रैच आ गया, इसको कहते हैं मैकेनिकल इरिटेशन। या किसी केमिकल की वजह से, किसी पॉइजन वगैरह की वजह से। होता क्या है जिसके अंदर? करेक्टराइज बाय इच और पेन। इच कहते हैं खारिश को, और इचिंग होना, खारिश होना, और पेन या पेन होती है। कहता है जी, कहता है स्ट्रॉन्ग ड्यू टू कोलेजन फाइबर्स, इलास्टिक ड्यू टू इलास्टिक फाइबर्स, एंड फ्लेक्सिबल। कहता है जी इसमें ना ये चीज़ आपने एलिमिनेट कर देनी है स्लाइड से। ये उसने ना करेक्टर्स बता दिए आगे आने थे इसके डर्मिस के, इसको एलिमिनेट कर दें यहाँ से। ये जो करेक्टर्स है ना, ये पिछली स्लाइड में आप ऐड कर लें, यहाँ से एलिमिनेट कर दें। बेटा डर्माटाइटिस के बाद हमारे पास आ जाता है जी स्ट्रक्चर ऑफ हेयर, यानी कि हेयर के स्ट्रक्चर में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं। एक हेयर एक असेसरी स्ट्रक्चर है, आपको पता है असेसरी कहते हैं जी, हेल्पर स्ट्रक्चर है स्किन का। कहता है जी अगर हम हेयर का स्ट्रक्चर देखेंगे, हेयर कैसा होता है और इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। तो बेटा अगर हम एक हेयर का स्ट्रक्चर ज़रा लार्जर सेक्शन में विजुलाइज करके देख लें कि एक हेयर में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, तो हेयर का स्ट्रक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कहता है कि हेयर में जो चीज़ हमें बाहर नज़र आ रही होती है हेयर की, यानी वो हेयर का पार्ट जो हमारी स्किन से बाहर होता है, मैं जूम कर दिया मैंने, हेयर का वो हिस्सा जो हमारी स्किन से बाहर होता है, एक्सपोज शेफ्ट ऑफ हेयर, उसे कहते हैं शेफ्ट। हेयर का वो हिस्सा जो हमारी स्किन से बाहर है उसे कहते हैं शेफ्ट ऑफ हेयर, शेफ्ट ऑफ हेयर। और देखें अगर आप बालों में कंघी करें ना, कंघी करें बालों में, तो अक्सर आप देखते हैं कि कंघी पर या बालों पर ऑयल सा आ जाता है, यानी बाल हल्का हल्का वेट हो जाते हैं। तो वो क्यों होते हैं? क्योंकि हेयर के साथ नीचे की तरफ एक सबिशियस ग्लैंड होता है। साइड पे देख रहे हैं सबिशियस ग्लैंड, ये वाला, ये जो पॉइंट है सबिशियस ग्लैंड, ये जिस पे मैंने जूम इन किया है, ये सबिशियस ग्लैंड है बेटे। तो जैसे ही हम कंघी करते हैं ना, हेयर ब्रश करते हैं, तो ये इस ग्लैंड में से ऑयल रिलीज़ होने लग जाता है, जिसकी वजह से हेयर शाइनी हो जाते हैं। उसके बाद बेटा हेयर के साथ ये जो साइड पे रेड कलर का है, ये है जी मसल, अरेक्टर पीली मसल, जिसे क्या कहते हैं? अरेक्टर पीली मसल। शॉक की सिचुएशन में जो गूज बम्स होते हैं, यानी जब हेयर सीधे खड़े हो जाते हैं, तो वो इसी वजह से होते हैं, ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है। उसके अलावा आ जाती है बेटा कनेक्टिव टिश्यू की शीट आ जाती है नीचे, और आखिर पे रूट्स की, हेयर की जड़ें आ जाती हैं, जिसकी वजह से वो उसके अंदर इंसर्ट होता है डर्मिस के। तो हमारे पास हेयर के कौन कौन से पार्ट आ गए जी? एक हेयर का वो पार्ट आ गया जो कि स्किन से बाहर है, जिसे कहते हैं शेफ्ट ऑफ हेयर, जिसे क्या कहते हैं? शेफ्ट ऑफ हेयर। इसके अलावा हेयर के साइड पे एक छोटा सा ग्लैंड होता है जिसे कहते हैं सेबिशियस ग्लैंड। उसके अलावा एक रेड कलर का मसल होता है जिसे कहते हैं रेक्टर पीली। उसके अलावा एक कनेक्टिव टिश्यू की वॉल, एक जो आप कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू की वॉल है, और नीचे की तरफ रूट हेयर्स हैं, ठीक है। अगर हम ज़रा इसको रीड करें तो कहता है असेसरी स्ट्रक्चर ऑफ हेयर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। तो कहता है अरेक्टर पीली। अरेक्टर पीली क्या होता है? इनवॉलेंट्री स्मूथ मसल्स, कहता है एक स्मूथ मसल्स है। काज हेयर टू स्टैंड अप, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो गूज बम्प्स के केस में हेयर स्टैंड अप हो जाते हैं, स्ट्रेट हो जाते हैं। प्रोड्यूस गूज बम्प, जो शॉकिंग सिचुएशन में होते हैं, आप लोगों को पता है। सेबिशियस ग्लैंड, सेबिशियस ग्लैंड ये जो साइड वाला ग्लैंड है इसे कहते हैं सेबिशियस ग्लैंड। और जब हम हेयर को ब्रश करते हैं तो इस पर प्रेशर आता है, ये ऑयल रिलीज़ करता है, जिसकी वजह से जो हेयर है ना वो लुब्रिकेट रहते हैं। लुब्रिकेट का मतलब है कि वो ज़रा ऑयली रहते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जी स्ट्रक्चर ऑफ हेयर को अगर हम मज़ीद देखें तो हेयर शेफ्ट स्ट्रक्चर, यानी हेयर शेफ्ट की, यानी हेयर का जो ऊपर वाला पार्ट है जो स्किन से बाहर होता है उसे हम कहते थे हेयर शेफ्ट। अब उसमें कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं बेटा? अगर उसको देखें तो उसका हेयर शेफ्ट का मेडोला, कहता है सबसे पहला स्ट्रक्चर क्या आ जाता है जी? मेडोला। कोर, डेड सेल कंटेन सॉफ्ट केराटिन एंड एयर टू प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी। कहता है जी ये जो आप ये कह लें कि हेयर की जो सबसे शेफ्ट की जो सबसे बॉटम लेयर है ना, शेफ्ट की, एक हेयर को देख लें, एक बाल को देख लें, एक बाल जो हमें स्किन से बाहर नज़र आ रहा है, उसकी जो सबसे आखिर वाली लेयर होगी अंदर, वो मेडोला होगी। उसके अंदर डेड सेल्स होते हैं, सॉफ्ट केराटिन होती है। हेयर की, अगर आप हेयर को सेक्शन में कट कर लें, एक सेक्शन में कट कर लें, तो हेयर के अंदर आपको लेयर नज़र आएंगी। तो सबसे इनर लेयर उसकी मेडोला थी, जो उसकी कोर बनाती है, यानी आखिरी हिस्सा बनाती है। उसके बाद उसकी मिडल लेयर आ जाती है जिसे कॉर्टेक्स कहते हैं। इसमें भी डेड हार्ड कैराटीन होते हैं। जो ऊपर वाला मेडोला था उसमें सॉफ्ट कैराटीन था, इसमें क्या है जी? हार्ड कैराटीन है।
और अगर आप हेयर की सबसे बाहर वाली लेयर देखोगे तो उसे क्यूटिकल कहते हैं, ये आउटर मोस्ट होती है। और इसमें डेड कैराटिनाइज सेल होते हैं जिसकी वजह से इसमें क्या होती है जी, शाइनी होती है, शाइन सरफेस आती है। ठीक है, तो बेटा हमने कहा जी एक हेयर के अंदर हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं। बाहर वाला हिस्सा है जिसे क्या कहते हैं जी, हमारे पास एक बाहर वाला हिस्सा आ जाता है जिसे बेटा कहते हैं शेफ्ट ऑफ हेयर, यानी बाहर वाला जो हिस्सा है शेफ्ट ऑफ हेयर। उसके बाद आ जाता है सेबेशियस ग्लैंड, साइड पे एक मसल आ जाता है रेक्टर पिली, और एक दीवार आ जाती है कनेक्टिव टिश्यू की, और नीचे आ जाता है रूट हेयर प्लेक्स। अगर हम हेयर शेफ्ट को देख लें तो अगर उसको ट्राई सेक्शन में आप कट करते हैं तो उसके अंदर आपको 3 लेयर नज़र आएंगी। उसकी जो आखिरी लेयर होगी उसे मेडुला कहते हैं, उसकी मिडिल लेयर को कॉर्टेक्स कहते हैं, और उसकी आउटर मोस्ट जो लेयर होती है उसे क्या कहते हैं जी, क्यूटिकल। अब एक हेयर काम क्या करता है, यानी एक हेयर के फंक्शन कौन से होते हैं। तो हेयर के अगर हम फंक्शन देखें तो पहला हेयर का फंक्शन होता है जी हेड की प्रोटेक्शन। हेड की प्रोटेक्शन कैसे जी, अल्ट्रावायलेट रेस से प्रोटेक्ट करता है हेड को। इसके अलावा कुशंस फ्रॉम ट्रॉमा, कहते हैं जिस तरह एक तकिया होता है ना, बिल्कुल उसी तरीके से अगर आप गिरे हैं, आप कहीं पर गिरे, ट्रॉमा कहते हैं इंजरी को। अगर आप कहीं गिरे हैं ना, तो आपके गिरते वक्त जो पहला इम्पैक्ट है, जब आपका हेड स्ट्राइक किया है नीचे, जिस तरह अक्सर बाइक की इंजरीज में होता है, तो जब हेड सबसे पहले नीचे स्ट्राइक करता है ना, तो अगर आपके सर पर हेयर है तो काफ़ी ज़्यादा फोर्स वो जज़ब कर लेते हैं और आपको बचा लेते हैं। इसीलिए गंजे लोगों के लिए थोड़ी सी परेशानी भी है यहाँ पे, कि जिन लोगों के सर पे हेयर होते हैं ना, तो उनको शॉक का जो झटका होता है हेड को, वो कम लगता है। इंसुलेशन, इसके अलावा एक बेहतरीन इंसुलेटर है, पानी वगैरह को या हीट वगैरह को यहाँ से लॉस नहीं होने देता, हीट वगैरह को, और इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी एक इंसुलेटर का काम करते हैं हेयर। नॉस्ट्रिल्स, एयर कनाल और एयर लैशेस। ठीक है, कहता है हमारी नॉस्ट्रिल्स में नोज़ के अंदर हेयर्स होते हैं, हमारी एयर कैनाल्स यानी हमारे कान, जहाँ पर जो हमारी कान वाली ट्यूब है उसके अंदर भी हेयर पाए जाते हैं, आई लैशेज़, और ये जो हमारी पलकें हैं, ये जो ऊपर नीचे होती लाइट आई लैशेज़ जो हमारे, ये बेसिकली क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें नॉस्ट्रिल्स में जो हेयर होते हैं, एयर होते हैं, वो बचाते हैं जी नोज़ के अंदर किसी भी चीज़ को एंटर करने से। ईयर के अंदर जो होते हैं, एयर कैनाल के अंदर, वो किसी भी इंसेक्ट को या डस्ट को एंटर होने से बचाते हैं। आई लैशेज़ हमारी आंखों में कोई भी डस्ट पार्टिकल जाने से रोक लेती हैं। बॉडी हेयर सेंसरी डिटेक्शन होती है, जो ज़्यादातर हमारी बॉडी पर बाल होते हैं ना, वो सेंसरी डिटेक्शन करते हैं। कहता है रूट हेयर प्लेक्स, सेंसरी नर्व्स, कहता है रूट की जो जड़ थी जिसे हमने रूट हेयर प्लेक्स कहा था, उसके अंदर ऐसी चीज़ें होती हैं जो कई किस्म की सेंसरी इन्फॉर्मेशन को डिटेक्ट कर सकती हैं। और एरेक्टर पीली मसल्स, जिसका मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैसे ही हमें कोई शॉकिंग सिचुएशन आती है तो हेयर के साथ जो एरेक्टर पीली मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से हेयर किस पोजीशन में आ जाते हैं, इरेक्ट पोजीशन में आ जाते हैं, जिस चीज़ को हम छोटी क्लासेस से बेटा गूज बम्स का नेम देते थे। मैं इसको एक दफ़ा रिकॉल कर देता हूँ। डर्माटाइटिस के बारे में हमने क्या कहा था कि अगर डर्मिस की पेपिलरी लेयर में सोजिश आ जाती है तो इसको डर्माटाइटिस कहते हैं। और ये किस वजह से होती है, इन्फेक्शन की वजह से, रेडिएशन की वजह से, मैकेनिकल इरिटेशन की वजह से, या केमिकल की वजह से। और इसमें होता क्या है जी, इच और पेन। ये नीचे वाले करैक्टर्स आपने काट देने हैं। स्ट्रक्चर ऑफ हेयर में हमने कहा था हेयर का जो बाहर वाला पोर्शन है उसे कहते हैं शेफ्ट, जो साइड वाला है वो सेबेशियस ग्लैंड है, जो मसल अटैच है वो एरेक्टर पिली है, जो वॉल है वो कनेक्टिव टिश्यू है, और जो रूट हेयर है वो रूट हेयर्स उसकी जड़ें हैं हेयर की। तो बेटा उसके बाद हमने कहा था कि अगर आप हेयर की शेफ्ट को कट करते हैं ऐसे, तो आपको 3 लेयर नज़र आएंगी। ऊपर बाहर वाली जो इनर लेयर होगी, सबसे इनर लेयर वो मेडुला है, जो मिडल वाली वो कॉर्टेक्स, और जो बाहर वाली होगी वो क्यूटिकल। हेयर हमारे हेड को अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से एक तकिए के तौर पर एक्ट करते हैं और हमें ट्रॉमा यानी इंजरी से बचा लेते हैं। इंसुलेशन यानी आप कह सकते हैं कि हीट वगैरह के लिए एक बेहतरीन इंसुलेटर है। उसके अलावा अगर देखें हम नॉस्ट्रिल्स, नॉस्ट्रिल्स के बारे में कहता है जी हमारे नोज़ के अंदर, हमारे ईयर कैनाल्स के अंदर, और हमारे आई लैशेज़ के अंदर, आई लैशेज़ जो हैं, और या हमारे एयर कैनाल और नॉस्ट्रिल्स में देखें तो कहता है इनके अंदर जो हेयर होते हैं बेटा वो प्रोटेक्ट करते हैं, किस चीज़ से प्रोटेक्ट करते हैं, डस्ट पार्टिकल से। हमारे बॉडी हेयर सेंसेशन करते हैं। रूट हेयर प्लेक्स के अंदर यानी रूट की या जो हेयर की जड़ें होती हैं उसमें कई नर्व्स पाई जाती हैं, और एक्टर पिली मसल गूज बम्स का काम करते हैं। तो बेटा ये था जी आज का हमारा लेक्चर। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।